Good morning, students. Yesterday you have read about globe, latitude and longitude. आप सभी जो हैं लैटिट्यूड यानी अक्षांश LATITUDE लैटिट्यूड मीन्स अक्षांश एंड लॉन्गिट्यूड मीन्स देशांतर. Yesterday I have taught you about latitude and longitude. What is the definition of latitude? Then you can say easily that those parallel lines, imaginary lines, who runs from west to east, parallel of equator, is called latitude. And longitude, those imaginary lines who runs from north pole to south pole is called longitude. And both imaginary lines are very important to study of geography, environmental science. फिगर भी आपको कल दिखाए थे. आज ग्रिड के बारे में समझाते हैं. ग्रिड जैसे यहां आप देखिए, दिस इज this circle is value of 360 degrees. 360 डिग्री का ये सर्कल होता है. कोई भी सर्कल 360 डिग्री का होता है. यहाँ ग्रिड के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं. जो ग्रिड क्या है, तो ग्रिड इज ए टाइप ऑफ नेटवर्क हु इंटरसेक्ट लैटिट्यूड and longitude. Hence you can say on blackboard, this is equator means विषुवत रेखा means भूमध्य रेखा. ये 0 डिग्री. After that 23.5 degree north, and here 23.5 degree south. In north area, this imaginary line is called Tropic of Cancer. Cancer means कर्क रेखा. Tropic of Cancer कल भी आपको हम बतलाए थे. कैंसर and Tropic of Capricorn in southern hemisphere. Here you can say that 23.5 degree south imaginary lines who runs from west to east is called Tropic of Capricorn. Capricorn means Makar Rekha. And in south hemisphere 66.5 degree south is called Antarctic Circle. Antarctic, तो एक अंटार्कटिक है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये आर्कटिक रहेगा. यहाँ 66.5 degree north is called Arctic line. Arctic line, these are latitude. And you know already that 90 degree north pole and 90 डिग्री साउथ पोल. एक चीज ध्यान देने की बात है बच्चों कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, इसको अक्षांश रेखा कहेंगे. हु रन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अकॉर्डिंग टू पैरेलल ऑफ इक्वेटर. देखो यहाँ पैरेलल है, बराबर बराबर भाग में है, तो ये लैटिट्यूड है यानी कि अक्षांश है. इसको अक्षांश कहते हैं. देशांतर के बारे में कल भी हम आपको बतलाए थे. देशांतर जो है लॉन्गिट्यूड को ही कहेंगे. और 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच टाउन लंदन में है, लंदन में ग्रीनविच टाउन है, शहर है, वहां से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है क्रॉस करता है, तो उसको इंटरनेशनल वो टाइम लाइन माना जाता है. कल हम आपको ये भी बतलाए थे कि भारत का जो IST है यानी कि
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो IST 82.5 डिग्री नॉर्थ में है। 82.5 डिग्री जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं वो हमारे यहाँ इलाहाबाद में एक नैनी शहर है, नैनीताल आप सुने होंगे, नैनीताल है, भीमताल है, वगैरह वगैरह टाउन है उधर, तो नैनीताल से क्रॉस करता है। और वो इलाहाबाद एरिया में अभी प्रयागराज उसका नया नाम पड़ गया है। इलाहाबाद पुराना नाम था, अभी नया नाम है प्रयागराज। तो प्रयागराज के पास ही नैनी शहर से क्रॉस करता है। वो आपको 82.5 डिग्री ईस्ट, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ये जो है लॉन्गिट्यूडनल लाइन है 82.5 डिग्री ईस्ट। इसी को IST बोलते हैं, कहा जाता है IST, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये IST है 82.5 डिग्री ईस्ट। इसको फेयर में नोट कर लेना कि अपने देश का, भारत का, हिंदुस्तान का ये जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री ईस्ट। अब ईस्ट कह रहे हैं, फिर वेस्ट होता है। आप देख रहे हो कि ये पूरा सर्किल 360 डिग्री का है, और इसको अगर लॉन्गिट्यूडनल बीचे बीच अगर नॉर्थ पोल से साउथ पोल करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो इधर वाला जो पोर्शन है वो वेस्टर्न एरिया कहला जाएगा, वेस्टर्न एरिया यानी पश्चिमी हिस्सा, और इधर वाला जो पार्ट है वो ईस्टर्न एरिया कहलाएगा। अब लॉन्गिट्यूड चूंकि नॉर्थ पोल से साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को कनेक्ट करने वाली इस तरह की जो इमेजिनरी लाइन है, ऐसे आप देख रहा हो, ये इमेजिनरी लाइन आपको ये फ्रॉम वेस्ट, अब यहाँ 180 डिग्री देशांतर रेखा को बीचों बीच भाग अगर करते हैं 180 डिग्री, तो 180 डिग्री इधर वेस्टर्न पार्ट्स और यहाँ से 180 डिग्री इधर ईस्टर्न पार्ट्स। तो ये पश्चिमी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध आप कह सकते हैं। पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध को बांटना आसान है, इधर वाला हाफ को इधर पश्चिमी गोलार्ध कर दो, और यहाँ से ये सेंटर पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ से इधर को पूर्वी गोलार्ध कर दो। तो चूंकि हमारा देश भारत एशियाई देश है, एशियाटिक कंट्री है, एशियाटिक कंट्री में भी साउदर्न एशिया में सिचुएटेड है इसका लोकेशन भारत का। और अब भारत एशिया जो है उत्तर अमेरिका से पूरब में है, उत्तर अमेरिका पश्चिमी हिस्सा में है, उत्तर अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, और इधर पूर्वी हिस्सा में एशिया है। तो एशिया में है इसलिए ईस्ट है, इसलिए यहाँ पर ईस्ट लिखा गया 82 डिग्री ईस्ट, यानी कि पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर नहीं, पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल एरियाज। तो अब देखो ये लैटिट्यूडनल लाइन जो पश्चिम से पूरब की ओर, फिर यहाँ देखो यह इक्वेटर है पश्चिम से पूरब की ओर, ये जो इमेजिनरी लाइन पैरेलल खींचा हुआ है, इसको लॉन्गिट्यूड जब क्रॉस करता है, जैसे कि यहाँ पॉइंट देखो, यहाँ क्रॉस किया, फिर इसको क्रॉस किया, इसको, यानी कि एक दूसरे को जहां काटता है, ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक दूसरे को जहां कटिंग बिंदु पर ध्यान दो, ये सब कटिंग हो रहा है, तो इसी को ग्रिड कहते हैं। इट मीन्स हाउ यू कैन से अबाउट ग्रिड, तो ग्रिड आर द इंटरसेक्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इमेजिनरी लाइन्स इज कॉल्ड ग्रिड। तो ये ग्रिड इसी को कहा गया, नेटवर्क यानी कि जाल, नेट मीन्स जाल होता है। तो ये जाली नुमा आप देख रहे हो, ऊपर नॉर्थ से साउथ वाला लॉन्गिट्यूड, वेस्ट से ईस्ट वाला लैटिट्यूड। अब ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटते हैं, जैसे यहाँ से ऐसे कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कटिंग एरिया यहाँ। तो ये जो है ग्रिड के सहारे हम लोग एग्जैक्टली लोकेशन कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया को। जैसे आपका मुंबई शहर जो है वो 19 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है,
और 73 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर है। तो 19 डिग्री जो 19 डिग्री नॉर्थ हम कह रहे हैं, 19 डिग्री और ये 73 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो है एक दूसरे को जब कटिंग करते हैं, जहाँ सटते हैं, वहीं पर मुंबई है। तो इस तरह से आप ग्लोबली पूरा वर्ल्ड में किसी भी टाउन, किसी भी शहर को आप ये लोकेशन लोकेट कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं, एग्जैक्ट बता सकते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये तो IST था, एक है IDL माने इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन आपको 180 डिग्री, वो जो आइडियल है वो 180 डिग्री पर होता है। क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा मेरिडियन जो है वो लॉन्गिट्यूड लाइंस को ही कहते हैं। जैसे प्राइम मेरिडियन हो गया, तो प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच टाउन हम बताएं लंदन के पास है, तो वो प्राइम मेरिडियन उसको कहा गया, माने प्रधान मध्याह्न रेखा, हिंदी में बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। मेन इंटरनेशनल ये लाइन वो 0 डिग्री ग्रीनविच, याद रखना ग्रीनविच टाउन से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्रॉस करती है। तो उस स्थिति लॉन्गिट्यूड जो क्रॉस की वहाँ उसको इंटरनेशनल टाइम लाइन या मेन टाइम लाइन आप बोल सकते हो, उसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। और ये जो 82.5 डिग्री रेखा है ये भारत का मानक समय रेखा हुआ। खैर, तो इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री ईस्ट, ये कल हम होमवर्क भी आपको दिए थे, उसको जो है कुछ क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि यहाँ क्वेश्चन आपको रहेगा कि व्हाट इज ग्लोब, हाउ इज इट यूजफुल टू अस। ग्लोब, ग्लोब के मतलब आप समझ रहे हैं। ग्लोब जो है एक प्रतिरूप है, मॉडल है। तो ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, यू कैन से इन अदर वर्ड्स। तो ग्लोब जो है ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, यानी जैसे ग्लोब आप देखते हो, ग्लोब देखा है कि अपने अक्ष यानी एक्सिस पर वो रिवॉल्विंग करता है, यानी घूमते रहता है, रोटेट करते रहता है। रोटेशनल वर्क और रिवोल्यूशनल वर्क, इसीलिए पृथ्वी के 2 तरह की गतियां होती हैं। देयर आर 2 मोशंस ऑफ द अर्थ, फर्स्ट रोटेशनल वर्क एंड सेकंड रिवोल्यूशनल वर्क। खैर, इसके रिवोल्यूशनल मोशन, रोटेशनल मोशन का इफेक्ट क्या होता है हम बाद में बताएंगे आपको अगली चैप्टर में। अभी क्वेश्चन देखो कि व्हाट इज ग्लोब, हाउ इज इट यूजफुल टू अस। तो ग्लोब इज ए, आप उसमें क्लियर बोलना कि ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, है ना, ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ है। अब ग्रिड के बारे में देख रहे हैं कि अक्षांश और दशांतर जहां एक दूसरे को काटते हैं वही ग्रिड कहलाता है, क्योंकि ये जाल बन जाता है, नेट बन जाता है। और गुड मॉर्निंग, तो ये नेट बन जाता है। तो नेट जो बन गया, जहां आप फिगर देख रहे हो, तो यही जो है आपको ग्रिड इसको बोलते हैं। आपके बुक में ग्रिड है, ग्रिड शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो ग्रिड मतलब जाल। अब जो है आप देखो कि हाउ इज इट यूजफुल टू अस। तो ग्लोब इज वेरी यूजफुल टू अस, उसमें आंसर लिखना कि ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ एंड इट इज वेरी यूजफुल to us to read, to understand about the location, situation of particular area, particular cities, and also you can understand about the climatic condition and many others way of life in human life. Globe जस्ट उसी तरह से रोटेट करता है जैसे कि हमारी पृथ्वी करती है। लेकिन एक चीज है कि पृथ्वी में कोई एक्सिस रियली में नहीं होता, ग्लोब में होता है। तो ग्लोब के सहारे हम पृथ्वी की वास्तविक घूमने की क्रिया,
परिक्रमण करने की क्रिया, प्लस नॉर्थ हेमेस्फीयर, हेमेस्फीयर मीन्स गोलार्ध, HEMISPHERE, हेमेस्फीयर। हेमेस्फीयर यहां देखो लिख दे रहा है, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मीन्स होता है गोलार्ध, हेमिस्फीयर मीन्स गोलार्ध। अब यहां नॉर्थ हेमिस्फीयर लिखेंगे, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, यानी कि उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध किसको कहेंगे? तो इक्वेटर लाइन divided our earth into two parts. First north hemisphere, and north hemisphere means from here to upward and from here to downward is called south hemisphere. तो हेमिस्फीयर मीन्स याद रखना गोलार्ध होता है। ये पूरे पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांट दें तो इधर उत्तरी गोलार्ध और यहाँ से नीचे दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो हमारा एशिया जो है वो उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। इसलिए इंडिया का लोकेशन अगर आप करोगे तो 8 डिग्री 4 फीट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 फीट नॉर्थ के बीच में है। तो नॉर्थ हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारा एशिया जो है कंटिनेंट व्हाट इज कंटिनेंट? तो कंटिनेंट इज ए वास्ट मास लैंड, लार्ज मास लैंड इज कॉल्ड कंटिनेंट, महादेश। तो महादेश बच्चों आप जानते होंगे आप लोग कि महादेश हमारे यहाँ ये 7 हैं। ये एशिया सबसे बड़ा, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये इस तरह से आप देखते हैं कि ये महादेश हमारे संसार में है। तो एशिया में हम लोग हैं, एशियाई देश के निवासी हैं। अब देखिए कि अब अगला क्वेश्चन आपको रहेगा ट्रू फॉल्स में। आपको हम देखिए पेज नंबर 9 में आपको है टिक मार्क करना है। हाउ डज द अर्थ लुक फ्रॉम स्पेस? अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी कैसी लगती है देखने में? तो ऑप्शन है बच्चों, 4 ऑप्शन है, रेड, येलो, ब्लू, ऑरेंज। तो इसमें आप ब्लू लिखना, यानी कि ब्लू जो है नीला ग्रह है हमारी पृथ्वी हमारी है वो नीला ग्रह भी कहते हैं पृथ्वी को। अगला जो चीज है वो है कि विच लाइन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स? विच लाइन डिवाइडेड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स? कौन सा लाइन जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है? तो आप उसको इक्वेटर यहाँ पर लिख देना। इक्वेटर में 9 का टिक लगाओ, माने दूसरा का ए, पहला का सी है। आंसरिंग अगर 9 का टिक मार्क में करोगे तो ए मॉडल का ये टिक मार्क करने वाला क्वेश्चन, इसमें नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन है सी यानी कि ब्लू, BLUE, ब्लू। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इसको देखो तो 2 का ए रहेगा, यानी कि इक्वेटर, इक्वेटर। तो ये इक्वेटर ही है, यहां देख लो, इक्वेटर ही है जो पूरे पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में बांटता है। पहला ऊपरी जो हिस्सा है नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द हाफ एरिया ऑफ द अर्थ है, उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, नीचे वाला को साउदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। इट मीन्स 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड विषुवत रेखा, एंड दिस लाइन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑफ द अर्थ। ओके, अब क्वेश्चन 3 पर ध्यान दो। विच इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड? लॉन्गेस्ट माने सबसे बड़ा, सबसे लंबा लैटिट्यूड कौन है? तो वो भी इक्वेटर को ही कहेंगे।
ये जो इक्वेटर है, जो 0 डिग्री देख रहे हैं यहाँ, यही लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है इक्वेटर। इट मीन्स 3 का क्वेश्चन 3 का ए, यहाँ भी इक्वेटर ही रहेगा, इक्वेटर, यहाँ भी इक्वेटर रहेगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दो, हाउ मेनी मेरिडियंस आर देयर इन ऑल। तो हाउ मेनी मेरिडियंस, मेरिडियंस सुनने से घबराओ मत, मेरिडियंस लॉन्गिट्यूड को ही कहते हैं, तो लॉन्गिट्यूड ही मेरिडियंस है, मेरिडियन ही लॉन्गिट्यूड है। इसलिए ये अब देख रहे हैं कि ये सर्कल 360 डिग्री का है, तो मेरिडियन भी उतना ही होगा, है ना। मेरिडियन आपको टोटल मेरिडियन 4 का सी देखो, यहाँ 4 का सी जो है आपको 360 टोटल मेरिडियन का संख्या हो गया। 5वां, तो बच्चों look on the blackboard and try to understand about latitude and longitude. The easy way you can say that horizontally imaginary line, horizontally माने क्षैतिजवत, क्षैतिजवत, तो क्षैतिजवत को इंग्लिश में हॉरिजेंटली बोलते हैं। तो ये हॉरिजेंटली जो लाइन है उसको आराम से लैटिट्यूड बोल देना, वो लैटिट्यूड है। और उत्तर से दक्षिण यानी फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जो कनेक्ट करता है इमेजिनरी लाइन, यानी वर्टिकली हुआ, ये तो वर्टिकली हुआ, ये ऊपर से नीचे खड़ी ढाल, तो वर्टिकली इमेजिनरी लाइन ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में अब आप, मैं समझ रहा हूँ कि अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्षैतिजवत रेखाएं जो विषुवत रेखा के पैरेलल हैं वो लैटिट्यूड हैं। ऊर्ध्वाधर रेखाएं जिसको वर्टिकली लाइंस बोलते हैं, हिंदी में ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, तो ऊर्ध्वाधर हिंदी और इंग्लिश में वर्टिकली इमेजिनरी लाइन जो है जो कनेक्ट नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कर रहा है वो आपको लॉन्गिट्यूड कहलाएगा। तो इस तरह से ग्लोब एंड लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम समझते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में अब आपको परेशानी नहीं होगी। ये पृथ्वी पर ग्लोब पर बनाई गई एक काल्पनिक रेखा है जिसको इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। तो काल्पनिक रेखा आप देख रहे हैं, ये सब पृथ्वी और महादेशों के अध्ययन में, उसके लोकेशन में सुविधा प्रदान करता है। वैसे पृथ्वी पर खोजने जाइएगा तो इस तरह के इमेजिनरी लाइन कहीं नहीं मिलेगा। ये सब पढ़ने पढ़ाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। आप बहुत सारे जो साहसिक नाविक थे, जैसे मैगेलन जी थे, वास्को डी गामा जी थे, और ये क्रिस्टोफर कोलंबस थे, इन लोगों ने सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी गोल है। पहले के लोग ऐसा नहीं जानते थे, प्लेटोन मानते थे, लेकिन राउंड है। इस बात को हमारे कुछ साहसी नाविक जो सी वॉयज यानी समुद्री यात्रा पर निकले, और जैसे वो पश्चिम से निकले थे और सराउंडिंग यात्रा करते करते फिर वहीं पर आके रुक गए, तो इससे सिद्ध हो गया कि पृथ्वी गोल है। नहीं गोल रहती तो कहीं दूसरे जगह वो नाव गिर जाती, उलट जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना है। तो अब जो है ग्लोब, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, यहाँ होमवर्क पर ध्यान दो। होमवर्क ए जो था, ए को तो ऑलरेडी मैं इधर सोल्व कर दिया, तुम भी ध्यान से इसको उतार लेना, फेर वगैरह कर लेना। और अब बी रह गया, बी सी डी एंड ई, इसको अपना होमवर्क घर पर बैठे बैठे बनाओ। फिलहाल अभी जो आपात स्थिति देश का है, ऑनलाइन सर्विस हम लोग दे रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई जो है आप लोग का समय बर्बाद ना हो, क्लास, कक्षा, पाठ, ये सब का पकड़ बढ़िया रहे, इसलिए ऑनलाइन सिस्टम हमारा इस विद्यालय बिहार पब्लिक स्कूल पालीगंज, ये आप लोग के लिए सुविधा के लिए घर बैठे ही स्टडी मटेरियल भेज दे रहा है ना। आप लोग उसको केयरफुली फेयर करो
और फिर जब स्थितियां सामान्य हो जाएगी तो विद्यालय आना, फिर उसको रिवीजन के तौर पर फिर से हम उस पर चर्चा कर देंगे। पहले इनको जो है नोट कर लेना। और टोटल डिग्री 0 डिग्री से नॉर्थ हेमिस्फीयर में इधर जाना, तो इनका नाम कुछ है, जैसे 23.5 डिग्री नॉर्थ है तो इसका नाम क्या है? इसका नाम कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसको कैंसर बोल सकते हो, कैंसर, कैंसर। अब ये है 23.5 डिग्री साउथ, जो साउथ हेमिस्फीयर में जो इमेजिनरी लाइन देख रहे हो, इसको कहते हैं कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न कहते हैं। कैप्रिकॉर्न बुक में भी लिखा हुआ है, कैप्रिकॉर्न देख लेना, CAPRICORN, कैप्रिकॉर्न। ये कैंसर है, CANCER। ट्रॉपिक सब में लगाना, ट्रॉपिक जो है सब में, ये कैप्रिकॉर्न में भी ट्रॉपिक लगेगा, कैंसर में भी लगेगा, इसमें मत लगाना। ये इक्वेटर है, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा, और यही विषुवत रेखा जो इक्वेटर लाइन है, आवर ये इक्वेटर लाइन divided into two parts of whole earth. In upper side of the earth is called north hemisphere. Here you can say upper side, and from here ये lower side, bottom area है। तो bottom area यानी lower side ये southern hemisphere। southern hemisphere, hemisphere देखो यहाँ लिखे हुए हैं, hemisphere का अर्थ क्या होता है? गोलार्ध, है ना। तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध, ग्रिड के बारे में हम आपको बतलाए। ग्रिड जो है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हु इंटरसेक्ट ईच अदर एंड आफ्टर देन फॉर्म ए नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड ग्रिड। तो नेटवर्क जैसा, नेट जैसा बनता है, उसी को ग्रिड कहते हैं। यहाँ देखो एक जाल जैसा लग रहा है, ये अक्षांश और देशांतर का जाल है। तो दीज आर ग्रिड्स, एंड ग्रिड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी about the exact location of the earth of particular city or areas. So no any doubt in your mind. First of all, remember total latitudinal line with degree, not without degree, with degree remember, and fair, you can do fair with degree and make a circle and write about latitude, first of all latitude, and second longitude. तो कैंसर, कैप्रिकॉर्न, हियर 66.5 डिग्री साउथ एरिया जो है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक और आर्कटिक दोनों मिलता जुलता शब्द लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ये अंटार्कटिक है, इसमें अंटा लगा हुआ है, अंटार्कटिक, ये अंटार्कटिक हुआ। तो अंटार्कटिक लाइन इसको कहना, और ये जो है वो आर्कटिक लाइन है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो 66.5 डिग्री देख रहे हो वो आर्कटिक लाइन है, और साउथ हेमिस्फीयर में जो 66.5 डिग्री देख रहे हो वो अंटार्कटिक लाइन है। इस सब को एक फिगर बना लेना, और ऐसा ही सर्कल बना करके 360 डिग्री का सर्कल बना करके लैटिट्यूड सेपरेट एक सर्कल में रखो, और लॉन्गिट्यूड वाला जो लाइन्स हैं उनको सेपरेट अलग रखो। तो इस तरह से तुम्हारा पाठ जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट है। बाद में तुम अपना फेयर वर्क कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन राइट, ये सब क्वेश्चन बना लेना। नहीं बनेगा तो दूसरे दिन मैं खुद आऊँगा और तुम लोग को इसका सोल्यूशन बताऊँगा। दैट्स ऑल, ओके, जय हिंद।